नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। रांची में ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल की 82 करोड़ 77 लाख की संपत्ति अटैच कर ली। इनमें पल्स अस्पताल और पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ साथ 2 कीमती प्लॉट भी शामिल हैं। 18 करोड़ के आसपास रुपए के मनरेगा घोटाले की आरोपी पूजा सिंघल फिलहाल जेल की हवा खा रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद और रांची से संवाददाता निरंजन। ईडी ने आज बहुत बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के संपत्ति को अटैच किया है। आप देख सकते हैं कि 42 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको अटैच किया है और लगातार जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही थी आज उसका नतीजा सामने आया है। यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सुपर पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर को भी अटैच किया है। इसके अलावा 2 प्लॉट को भी उन्होंने अटैच करने की घोषणा की है। अब देखना यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की यहाँ कार्रवाई हुई थी उसको लेकर के आज ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 42 करोड़ 77 लाख का संपत्ति का अटैच करके आज जिस तरह से देखा जाए तो यह पल्स हॉस्पिटल बरियारपुर रोड में स्थित है, उसको लेकर के आज ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। अब देखना यह है कि लगातार पिछले कई दिनों से ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई कर रही है निश्चित तौर पर चौंकाने वाले सामने मामले आए हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। जिस तरह से पूजा सिंघल पर कई संगीन आरोप लगे थे और जिस तरह से पूजा सिंघल, उसके पति अभिषेक झा और इसके साथ साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पर संगीन आरोप लगे थे, इस मामले में काफ़ी जो लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और करोड़ों रुपए की जो अवैध तौर पर अर्जित मनी के मामले में जब तफ्तीश की गई तो हालांकि ये मामला मनरेगा स्कैम से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये मामला अवैध तौर पर खनन से जुड़ा मामला सामने आया। इसके साथ साथ झारखंड के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस मामले में खत लिखा गया है और जानकारी दी गई है कि कौन कौन से मुख्य तौर पर जो डीएमओ हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट माइंस ऑफिसर हैं उसके खिलाफ किस तरह से जानकारियां सामने आई हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला सामने आया है। लिहाजा कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर ईडी के द्वारा कुछ और आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और उधर 101 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी राजू वर्मा को ईडी ने पटना के गायघाट इलाके से नाटकीय तरीके से अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उसे पटना से रांची लाया गया, जहां उसे ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। मूल रूप से नालंदा के निवासी राजू वर्मा ने कई अफसरों और सहयोगियों के साथ मिलकर साल 2017 में रांची के कई बैंकों में 101 करोड़ का घपला किया था। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2017 से ही मामले की जांच शुरू की। 2019 में चार्जशीट और 2020 में पूरक चार्जशीट दायर की गई। 2018 में ही ईडी ने भी मामले की जांच शुरू की। तब से राजू वर्मा लुका छिपी का खेल खेल रहा था, पर ईडी ने आरोपी की पत्नी को फोन पर गिफ्ट का झांसा दिया और लोकेशन का पता चलते ही आरोपी को दबोचकर गिरफ्तार कर लिया। रांची पुलिस ने बस से खूंटी जा रहे पीएलएफआई नक्सली अर्जुन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। सिकिदिरी के रहने वाले इस नक्सली के पास से कई हथियार मिले हैं। मुंडा की निशानदेही पर पुलिस ने 4 और पीएलएफआई नक्सलियों को दबोचा है। इनके पास से भी हथियार और मोबाइल मिले हैं। जमीन विवाद में एक दुश्मन का खात्मा करने के लिए इन पीएलएफआई नक्सलियों को सुपारी मिली थी। उसी वारदात को अंजाम देने के लिए नक्सलियों का गैंग खूंटी के तोरपा में इकट्ठा होने वाला था। अर्जुन मुंडा की गिरफ्तारी हुई, जो सिकिदरी का, हम लोग कराची जिला का सिकिदरी थाना क्षेत्र का रहने वाला। उसके पास से जिंदा कारतूस मिला और आगे जब हमारी टीम ने पूछताछ की तो बताया कि आनंदपुर क्षेत्र में कुछ एक लोग हैं, उनके साथ हम अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद रात में ही घटना हमको कारित करनी है। ये टीम रातों रात वहाँ गई और जाने के बाद घेराबंदी किया और घेराबंदी के उपरांत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें राज्य के तमाम कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी का फैसला भी
शामिल है। साथ ही आईआरबी में आरक्षी पद पर बहाली के लिए झारखंड से 10वीं पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि देवघर में कलेक्ट्रेट के लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कल्याण विभाग के आवासीय स्कूल में बहाली के लिए महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने का फैसला भी लिया गया। यही नहीं, तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टाफ को साल 2016 से 7वां वेतनमान देने का फैसला लिया गया। शैक्षणिक अर्हता में कार्मिक विभाग की नियमावली में जिस प्रकार संशोधन किया गया है, उसी अनुरूप संशोधन करते हुए झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा। इसके अलावा शारीरिक अर्हता की जांच जो है वो चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाएगा तथा इसके निर्णय के विरुद्ध एपेक्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा। रिम्स की बदतर हालत को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने रिम्स को सेना के रिटायर अफसर के हवाले करने की मांग की है, तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दावा किया है कि रिम्स की सेहत जल्द सुधरेगी। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर सेना के रिटायर्ड अधिकारी चाहे जिस स्तर का मिले उसको लाकर यहाँ जब तक नहीं बैठाइएगा हर स्तर पर, चाहे वो डायरेक्टर हो, सुपरिटेंडेंट हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो, तब तक इसका सुधार संभव नहीं है। जब इतने बड़े कोरोना और कोविड को हम लोगों ने सहन कर लिया, झेल लिया और अपनी जनता को निजात दिला दिया, तो आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार का। सीपी सिंह ने कहा कि मेजर कर्नल को सौंप देना चाहिए। अब सीपी सिंह साहब क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये तो हम उस पर क्या बोल सकते हैं, वो बड़ा भाई है। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल 4 जवानों को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। उनका इलाज मेडिकल अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। दूर आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर कुछ देर तक हवा में मंडराता रहा। तब तक नीचे मौजूद जवानों ने सूखे पत्तों में आग लगा दी। ऊपर उठती लपटों पर नजर पड़ते ही पायलट ने हेलीकॉप्टर को हेलीपैड की ओर मोड़ा और देखते ही देखते ऊपर उड़ रहे उड़न खटोले ने रांची की धरती छू ली। ये नजारा है खेलगांव के हेलीपैड का। इस हेलीकॉप्टर ने कुछ देर पहले ही पश्चिम सिंहभूम से घायल जवानों को लेकर उड़ान भरी थी। वहां से करीब आधे घंटे का सफर तय कर यह हेलीकॉप्टर जैसे ही इस हेलीपैड पर उतरा, वहां पहले से मौजूद जवानों और डॉक्टरों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों के बीच हलचल मच गई। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 4 जवान जो घायल हुए थे, उन 4 जवानों को लेकर अभी चॉपर की सहायता से उन्हें रांची लाया गया है। जिन 4 जवानों को फिलहाल अस्पताल भेजा जा रहा है ताकि उनकी बेहतर तरीके से इलाज हो पाए। दरअसल पश्चिम सिंहभूम के हाथीबुरु में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के 5 जवान घायल हो गए थे। इनमें से एक जवान को चाईबासा के अस्पताल में एडमिट कराया गया। बाकी बचे गंभीर रूप से घायल 4 जवानों को हेलीकॉप्टर से रांची एयरलिफ्ट किया गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की, वैसे ही घायल जवानों को एम्बुलेंस से बरियातू के मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन सभी का इलाज किया। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। झारखंड पुलिस ने दावा किया है कि नक्सलियों के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची है। हमने उन्हें पीछे धकेल दिया है इनफैक्ट। अब इसके अलावा उनके पास अभी कोई झारखंड में रास्ता नहीं बच रहा है कि उन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा, या तो फिर हमारे साथ जब एनकाउंटर होगा तो उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। सर, जो जवान घायल हुए उनकी स्थिति कैसी है? अब बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, अभी फिलहाल अस्पताल में है और आउट ऑफ डेंजर।
पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों के छक्के छुड़ाकर घायल हुए ये जाबाज जवान अब मेडिका अस्पताल में खतरे से बाहर हैं। उनके साथ तमाम देशवासियों की दुआएं हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये सभी जवान दुरुस्त होकर एक बार फिर ड्यूटी में डट जाएंगे। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के दिग्गज नेता और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक समरेश सिंह नहीं रहे। बोकारो में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। झारखंड के दिग्गज जन नेता और बोकारो के सच्चे सपूत समरेश सिंह नहीं रहे। सेक्टर 4 के आवास में सुबह 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। रांची के मेदांता अस्पताल में लंबे इलाज के दौरान वो स्वस्थ हो गए थे। वहां से एक दिन पहले ही उन्हें बोकारो लाया गया था, पर अचानक तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। जैसे ही ये खबर फैली, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर फैल गई। समरेश दा के अंतिम दर्शन के लिए नेताओं का तांता लग गया। तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की जो क्रांतिकारी और हिम्मत वाले जिसको बोलते हैं नेता बिरले ही होते हैं। ये व्यक्तित्व के वो धनी रहे। एक समय था जब ये भाषण करते थे तो दहाड़ते थे, और हम सब तो इन्हीं के शिष्य रहे हैं। पूरा बोकारो आज मरमाहत है, पूरे बोकारो के अभिभावक थे। समरेश सिंह बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। पार्टी को कमल फूल को चुनाव चिन्ह बनाने का सुझाव समरेश सिंह ने ही सबसे पहले दिया था, जिसे बीजेपी के पहले अधिवेशन में ही मंजूरी मिल गई थी। इसी चुनाव चिन्ह पर पार्टी ने 1977 में चुनाव जीता था, पर समरेश सिंह 1985 में बीजेपी से अलग हो गए और संपूर्ण क्रांति दल नामक पार्टी बना ली। साल 2014 के चुनाव में उन्हें बीजेपी का टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी समरेश सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराने की बात कही। झारखंड के तमाम राजनीतिक दलों ने दिवंगत समरेश सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और देखिए, बेहद दुखद खबर है और ऐसा लगता है कि मानो एक युग का अंत हो गया। और जिस तरह के वो कद्दावर नेता थे, हम तो ये कह सकते हैं कि हम लोगों के बोकारो के अभिभावक थे। आम जनता के लिए लड़ने और जूझने वाले नेता समरेश सिंह के निधन से पूरा झारखंड गमगीन है। उनके नहीं रहने से परिजनों के साथ साथ राजनीतिक दलों, सहयोगियों, कार्यकर्ताओं और चाहने वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। गढ़वा के 7 छात्रों को उनके माता पिता ने पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, पर ये बच्चे पढ़ने की बजाय भोजपुरी गाने पर डांस करने लगे। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, 7 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। भोजपुरी गानों की धुन पर झूम रहे ये बच्चे गढ़वा के गोविंद +2 उच्च विद्यालय के छात्र हैं। विद्या के मंदिर में अश्लीलता का नाच कर रहे इन छात्रों को देखिए। एक अपनी शर्ट का बटन खोलकर गाने पर कमर लचका रहा है और बाकी छात्र उसकी अदाओं पर तालियां बजा रहे हैं। तो वहीं एक और छात्र कैमरे के पीछे से खिलखिला रहा है। प्रबंधन ने स्कूल का मजाक बनाने वाले इन सभी छात्रों की पहचान कर इन्हें निलंबित कर दिया है। 7 बच्चे हैं, एक बच्चा डांस करता हुआ नजर आ रहा है और 5-6 बच्चे बेंच पे हैं। एक जो वीडियो बना रहा था उस बच्चे को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और तुरंत जैसे हमारे संज्ञान में ये बात आई, हमने 7 को जो है विद्यालय से निलंबित किया है। परिसर में उनके प्रवेश पर अभी रोक लगाई गई है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि वैसे तो स्कूल में मोबाइल लाना मना है, पर कुछ खास मौकों पर बच्चों को मोबाइल लाने की इजाजत दे दी जाती है।
और तभी ऐसे उदंड छात्र मौके का नाजायज फायदा उठाकर इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। बच्चों को मोबाइल लाना भी वर्जित हम कर चुके हैं पूर्व में, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें कभी कभी हम लोगों को ढील देना पड़ जाता है बच्चों को। जैसे मोबाइल ऐप से उसको किसी तरह के कार्यक्रम हो, वोटर हेल्पलाइन वगैरह में रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो है, तो चोरी छुपे कुछ बच्चे जो है लेके आ गए, और कब का ये वीडियो है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। स्कूल प्रबंधन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और निलंबित छात्रों को 3 दिन के अंदर अपने अपने अभिभावक के साथ स्पष्टीकरण देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुमका में कल्याण विभाग से संचालित सभी छात्रावास में कुव्यवस्था के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली एसपी कॉलेज से निकलकर पुराना समरणालय परिसर पहुंची। रैली में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रिम ने छात्रों का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सभी आदिवासी छात्रावासों में समस्याओं की भरमार है। अगर सरकार इस संबंध में 1 महीने के अंदर फैसला नहीं लेती तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज हमको इन लोगों के साथ आना पड़ा। इन लोगों को आखिर हम नहीं देखेंगे, हमारे लोग नहीं देखेंगे, हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, और हम मैंने इन लोगों के लिए भीख मांग रहे हैं। शर्म की बात है। इसलिए अभी हम लोग मेमोरेंडम देंगे और हम लोग लिमिट टाइम तय कर देंगे। झारखंड पुलिस ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए नई रणनीति बनाई है। इस नए प्लान को लागू करने के लिए बूढ़ा पहाड़ से लेकर पारसनाथ पहाड़ तक पुलिस कैंप लगाए गए हैं। नक्सलियों का अभेद दुर्ग कहा जाने वाला बूढ़ा पहाड़ कभी गोलियों और बम के धमाकों से गूंजा करता था, लेकिन आज इस बूढ़ा पहाड़ की आबोहवा में अमन और शांति है। जो ग्रामीण कभी नक्सलियों के दहशत में जीने को मजबूर थे, वो आज सीआरपीएफ, एसटीएफ और पुलिस के संरक्षण में रात को चैन की नींद सोते हैं। बूढ़ा पहाड़ पर शांति बहाल करने के लिए जवानों ने एक खास रणनीति तैयार की है। अभी जो रणनीति है वो ये है कि फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाया जाए। तो पुलिस पहले जाती थी, वहाँ से लौट कर चली आती थी ऑपरेशन करके। अब ये है कि जहाँ हम जाएं वहाँ हम रहें 1-2 साल। बूढ़ा पहाड़ पर चलाए जा रहे ऑपरेशन की देश भर में चर्चा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस ऑपरेशन की सराहना की है। नक्सलियों के खिलाफ सबसे पहले डबल बुल ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार बरामद किए गए। अब यहाँ डीमाइनिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर दूसरे दिन ईआईडी, बम और हथियार का बड़ा जखीरा बरामद हो रहा है। झारखंड पुलिस ने बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ और कुल्हान के इलाकों में कई कैंप लगाए हैं। नक्सलियों के अलावा लेवी के लिए दहशत फैलाने वाले गिरोह के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। 5 हथियार लेके 10 लोग मिलके छोटे छोटे गैंग बना रहे हैं। कई नाम है, आप जानते हैं। तो इनसे निपटना ज़्यादा चैलेंजिंग है फोर्सेस के लिए, क्योंकि हमें सीपीआई माओइस्ट का आइडियोलॉजी पता रहता था, उनका भी कुछ प्रिंसिपल स्टैंड रहता था। इनका कोई, ये जो छोटे ग्रुप्स हैं, इनका कोई प्रिंसिपल नहीं है। एक ही मुद्दा है, 1 पॉइंट प्रोग्राम, वो है कैसे लेवी वसूलें। झारखंड के विकास के लिए राज्य को नक्सल मुक्त बनाना बेहद जरूरी है, जिसे लेकर प्रयास लगातार जारी है और उसका सकारात्मक असर भी दिखने लगा है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18। देखते हैं झारखंड 2020।